चलिए अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस होती क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कंप्यूटर में आपको तीन पार्ट देखने मिलेंगे। एक तो मिलेगा इनपुट, एक मिलेगा प्रोसेस और एक मिलेगा आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोसेस के बारे में हम बाद में देख लेंगे। अभी हम देखने वाले आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेस करके जिस डिवाइस के माध्यम से परिणाम प्रदान किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस अपने अपने काम के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस आपको मॉनिटर देखने को मिलेगी। मॉनिटर जिसमें डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो आउटपुट डिवाइस एक प्रकार का हार्डवेयर का अवयव है और ये जो है कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भाग अथवा सूचना के किसी प्रकार जैसे कि साउंड है, डेटा, मेमोरी, लेआउट इत्यादि को प्रदर्शित करने का काम यहाँ पे करती है। और ये सामान्यतः आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, तो यहाँ पे हम देखें तो ईयरफोन को हम हेडफोन बोलेंगे। ठीक है, ईयरफोन भी हम बोल सकते हैं। तो और इसके अलावा प्रोजेक्टर है, ये सभी जो है जो प्लॉटर है, ये सभी क्या है आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप देखिए 3D प्रिंटर है, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ब्रेल एम्बोसर है, ब्रेल रीडर है, फ्लैट पैनल है, फ्लैट पैनल मतलब जो LCD LED होता है, GPS है, हेडफोन्स है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है। प्रिंटर के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी में देखने मिलेंगे। डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर, ये सभी आपको देखने मिलेंगे। प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है, स्पीकर है, स्पीच जनरेशन डिवाइस है जिसे SGD बोलते हैं, टीवी है, वीडियो कार्ड है। ये सभी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में यहाँ पे आते हैं जो कि यूज़र को किसी न किसी फॉर्म में परिणाम को प्रदान करने का काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जिसका नाम है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी जैसी स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है, यानी कि इसको BDU के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर का जो आविष्कार है वो हम देखें तो देखिए कैथोड रे जो मॉनिटर है सबसे पहले जो आए थे CRT मॉनिटर जिनको बोला जाता था, CRT कैथोड रेस ट्यूब या कैथोड रे जो मॉनिटर है उसका आविष्कार कार्ल फर्नेंड ब्रेन ने किया था। इस जो है इसका आविष्कार इन्होंने 1897 ईस्वी में किया था जब इन्होंने पहली बार कैथोड रेस ट्यूब की रचना की थी। और एक प्रकार के एक जो है थे जर्मन वैज्ञानिक थे, तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा। अब मॉनिटर को जो है सामान्य रूप से अगर देखें तो कलर के रंग मतलब जो उसके रंग है, रंग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। जैसे आप देखें तो तीन भाग कौन कौन से, एक तो मोनोक्रोम है जिसमें सिंगल कलर यहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, ग्रे स्केल मतलब यहाँ पे ग्रे मतलब ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे यूज़ होता था। और कलर मॉनिटर में जो है अभी कैपेसिटी के अनुसार बहुत अधिक कलर यूज़ होते थे। पहले तीन कलर यहाँ पे यूज़ होते थे जिसका नाम था RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो तीन प्रकार के मॉनिटर यहाँ देख सकते हैं रंगों के आधार पर। मॉनिटर का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए अपने अनुसार। ये हालांकि कोई प्रमाणित फुल फॉर्म नहीं है, बना सकते आप। M से आ जाएगा मशीन, O से आ जाएगा आउटपुट, ना N से आ जाएगा नंबर ऑफ, I से आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, T से आ जाएगा टू, O से आ जाएगा ऑर्गेनाइज और R से आ जाएगा रिपोर्ट। तो मशीन, आउटपुट, नंबर ऑफ, इन्फॉर्मेशन, टू, ऑर्गेनाइज, रिपोर्ट, इसका जो है हम फुल फॉर्म बना सकते हैं। इसके बाद हम देखें, देखिए जो मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे मोनो है और एक है क्रोम। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी कि सिंगल कलर को जो डिस्प्ले करता है उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रोम बोलेंगे। और यह जो है मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में ही डिस्प्ले करता था। दूसरा है ग्रे स्केल, यह मॉनिटर भी मोनोक्रोम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन यह किसी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेडिंग में दिखाते हैं, ग्रे शेड्स में दिखाते हैं। और इस प्रकार के मॉनिटर को अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप है, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखें कलर मॉनिटर, तो ऐसा मॉनिटर जो कि RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू जो विकिरण है उसके समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत पर जो काम करता है, उच्च रेजोल्यूशन इसका होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सारी चीज़ इस पर काम करता है। 16 कलर से लेकर 16 लाख कलर तक यहाँ पे प्रदर्शित करने की क्षमता इसकी होती है, इस मॉनिटर की, जिसे हम बोलते हैं कलर मॉनिटर। तो ये तीन प्रकार के मॉनिटर थे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश सत्ता है जी, दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के,
जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें, हमारा कोड है सरकार10, सरकार10 कोड आप जरूर लगाएं। अब रंग के आधार पर तो हमने देख लिया, अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर देखते हैं। मॉनिटर के जो प्रकार है, जैसे देखें सीआरटी मॉनिटर है, ठीक है, सीआरटी मॉनिटर हम देख सकते हैं। सीआरटी को कैथोड रेस ट्यूब बोला जाता है, एलसीडी बोल सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड बोला जाता है, प्लाज्मा मॉनिटर है, एसईडी मॉनिटर है, इसके अलावा देखें तो ओएलईडी मॉनिटर है, डुअल मॉनिटर है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे सीआरटी मॉनिटर की बात करें, सीआरटी मॉनिटर इस प्रकार से जो है टीवी टाइप का दिखता था, यहाँ पिक्चर ट्यूब जैसे फॉर्म में लगा होता था, इस प्रकार की चीज़, और यहाँ पे जो है तरंगे यहाँ पे फेंकी जाती है, और यहाँ पे फास्फोरस की परत होती है, टकरा टकरा के यहाँ पे बीम से जो है यहाँ पे दाने दाने निर्मित, मतलब जो है धीरे से वो पिक्चर को क्रिएट करती थी। तो सीआरटी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है कैथोड रेस ट्यूब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो है टीवी के लिए यूज़ होता है, पहले कंप्यूटर के लिए भी इसका यूज़ होता था, ठीक है। यहाँ पे इसका लेंस होता है और यहाँ से लाइट को फेंका जाता है, ठीक है, इमेज दिखाने के लिए काफ़ी सहायता करता है। जो फास्फोरस की जो परत होती है वो यहाँ पे पिक्चर को बनाने में काफ़ी मदद करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गन इसको बोला जाता है। फिर दूसरा जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब एक फ्लैट पैनल आ गया था। फ्लैट पैनल मतलब एक लिक्विड यहाँ पे होता है और उसको दिखाएं, अगर लिक्विड अगर फैल जाता है तो पूरा मॉनिटर यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो इसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें रंग या फिर मोनोक्रोम पिक्सल की एक परत होती है, जो कि 2 ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक और पोलराइजिंग फिल्टर के बीच में सिस्टमेटिकली यहाँ पे अरेंज की जाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो नेक्स्ट है हम देखें यहाँ पे, तो एलईडी हमको देखने को मिलती है। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड भी एलसीडी के जैसे ही होती है, परंतु इसमें अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसमें लाइट, वहाँ पे जो है लिक्विड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे लाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एलसीडी की तरह ही ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। ये वाला जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। इसमें ब्लैक लाइटिंग के लिए लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एलसीडी में बैक लाइटिंग के लिए जो है कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। मतलब एलईडी काम करने के लिए सीआरटी और एलसीडी दोनों की तुलना में कम बिजली को खर्च करती है, इको फ्रेंडली इसको बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ायदे की देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर भी एलसीडी की तरह ही होते हैं, और ये जो होते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट वाले मॉनिटर होते हैं, जिनमें वाइब्रेंट कलर और ब्राइटनेस यहाँ पे अधिक होती है। ये विजुअल एक्सपीरियंस को और अधिक बेहतर बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही एसईडी जो होता है, एसईडी मतलब सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिस्प्ले इसको बोला जाता है, ठीक है, सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिस्प्ले। और यहाँ अगर देखें तो हाई रेजोल्यूशन और फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन इनको बोला जाता है। इनमें से कुछ को जो है डायगनली मेज़र भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और है ओएलईडी और डुअल मॉनिटर। तो ओएलईडी मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इसको बोला जाता है, और ये एलईडी जैसे ही होते हैं, ठीक है। और ये जब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो लाइट जो है इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। एक होता है डुअल मॉनिटर, एक बड़ा मॉनिटर होता है। बड़ा मॉनिटर का इस्तेमाल करने की जगह ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है 2 मॉनिटर का हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब पैरेलली 2 मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, और दोनों को आपस में एक साथ यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। इनको डुअल मॉनिटर यहाँ पे बोला जाता है। चलिए कुछ फीचर्स है, विशेषता है मॉनिटर की। मॉनिटर की विशेषता क्या होती है? जैसे पिक्सल है, तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल का मतलब होता है एक बड़ा पिक्चर बनाने के लिए बहुत सारे डॉट का प्रयोग किया जाता है। सिंगल डॉट जो होता है पिक्चर में उसको बोला जाता है पिक्सल।
और पिक्सल से ही मिलकर यहाँ पे रेजोल्यूशन की क्वालिटी मापी जाती है। पिक्सल से पिक्चर बनती है और पिक्चर जो है कैसी देखी जाती है, रेजोल्यूशन के माध्यम, मतलब एक पिक्चर में कितने अधिक यहाँ पे पिक्सल होंगे उसके अनुसार इसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी यहाँ पे बढ़ते जाती है। ठीक है, पिक्सल मतलब चित्र, वीडियो का जो मूल तत्व है, तस्वीर में एक डॉट, यदि डिजिटल भाषा में ये सबसे छोटी इकाई माना जाता है, मतलब सभी जानकारियाँ जो भी है, वीडियो है या फिर पिक्चर है, इसी से मिलकर बनी होती है। रेजोल्यूशन भी हमने देख ली, ये देखिए हमने जो है रेजोल्यूशन, तो जो है पिक्सल के बाद जो है रेजोल्यूशन हमने देखे। पिक्सल एक डॉट होता है और विभिन्न प्रकार के डॉट जो है पिक्चर को बनाते हैं। पिक्चर की क्वालिटी मापने के लिए रेजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है रिफ्रेश रेट, मॉनिटर लगातार कार्य करते रहता है, तो यहाँ देखिए पिक्चर बदलते रहती है, तो जिस स्क्रीन का, जिस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट अधिक होगा तो यहाँ पे हमको अच्छी क्वालिटी देखने मिलेगी, परंतु अगर क्वालिटी कम है तो यहाँ पिक्चर बदलते हुए आपको दिखेगी, जबकि पिक्चर बदलते हुए नहीं दिखती। ठीक है, डॉट पिच की अगर बात करें, डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है। यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सल के मध्य हॉरिजॉन्टल अंतर या दूरी कितनी है। इसका मापन जो है मिलीमीटर में किया जाता है। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर में डॉट पिच कम होना चाहिए। कलर मॉनिटर की डॉट पिच जो है 0.15 देखने को देखने को मिलती है और 0.3 देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग की अगर बात करें तो यह एक ऐसी डिस्प्ले तकनीक है जो कि मॉनिटर में रेजोल्यूशन की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि करने का काम करती है। ठीक है, इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन गन केवल आधी लाइन खींचती है। ठीक, क्योंकि इंटरलेसिंग मॉनिटर एक समय में केवल आधी लाइन को ही रिफ्रेश कर पाते थे और यह जो है प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल में 2 से अधिक लाइनों को प्रदर्शित करती थी। दोनों प्रकार के मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन क्षमता है अच्छी होती है, परंतु नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं ये वाले। ठीक है, उसके बाद बिट मैपिंग की अगर बात करें तो पहले जो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता था उनमें केवल टेक्स्ट को ही डिस्प्ले किया जाता था और उनमें पिक्सल की संख्या सीमित होती थी जिसमें टेक्स्ट का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर का साइज़ होता है, तो मॉनिटर का साइज़ अलग अलग प्रकार का हो सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो भी उसी के अनुसार यहाँ पर चेंज होते जाता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा वीडियो स्टैंडर्ड के बारे में। यहाँ देख लीजिए, इनको हम ज़्यादा विस्तार से तो नहीं जानेंगे, पर आप फुल फॉर्म यहाँ देखिए। ये जो होता है, एक होता है CGA। CGA का मतलब होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, सबसे प्राइमरी रूप से ये देखे गए थे। फिर उसके बाद इससे अपग्रेड किया गया एनहेंस ग्राफिक्स एडाप्टर, EGA बोला जाता है। फिर BGA जो है, देखिए आप देख सकते हैं BGA, तो यहाँ वीडियो ग्राफिक्स एरे इनको बोला जाता है। फिर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे और अभी वर्तमान में सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चार पांच जो है वीडियो स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं मॉनिटर के अंतर्गत, तो इनको आप ध्यान में रखना है। अब देखिए, हमने मॉनिटर के बारे में सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर ली है। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। चलिए हम एक बार जो है वापस यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर को जो है पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो हमने आउटपुट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में देखें। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस जो है हमको देखने, मतलब यहाँ पे पढ़ना है, उनके बारे में देखें। और हमने सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में यहाँ देखा, जिसका आविष्कार जो है किसने किया, कब किया और कहाँ के वैज्ञानिक थे वो देखें। ठीक है, रंगों के आधार पर 3 कलर होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, मोनोक्रोम होता है, ग्रे स्केल होता है, कलर मॉनिटर होता है। उसके बाद हमने टाइप्स देखें। टाइप्स में CRT मॉनिटर देखें, LCD देखें, LED देखें, प्लाज्मा, SED, OLED, उसके बाद डुअल मॉनिटर देखें। साथ में हमने उसके फीचर्स देखें, पिक्सल है, रेजोल्यूशन है, रिफ्रेश रेट है, डॉट पिच है, इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग है। बिट मैपिंग की अगर बात करें तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए मॉनिटर का साइज़ हमने देखे, एस्पेक्ट रेशो हमने देखें, कुछ वीडियो स्टैंडर्ड हमने देखे। वीडियो स्टैंडर्ड जैसे कि कलर जो है ग्राफिक्स एडाप्टर, तो कलर ग्राफिक्स एडाप्टर जिसको CGA बोला जाता है। और यहाँ देखें 300 इंटू, यहाँ देख सकते हैं इसको हम 300 इंटू 200 जो रेसो में ही है, मतलब जो है कंप्लीट रूप से ये जो है प्रदर्शित करने का काम करता है। इन्हेंस्ड की अगर बात करें तो देखिए इन्हेंस्ड जो है थोड़ा अपग्रेड किया गया है, मतलब डिस्प्ले सिस्टम 16 जो है अलग अलग रंगों को यहाँ प्रदर्शित करता था। 1984 में इसका जो है आविष्कार किया गया। BGA जो 1987 में किया गया। फिर उसके बाद EG आया 1990 में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है वो आगे देखने को मिलता है और ये काफ़ी एडवांस देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट हमारा जो मॉनिटर से संबंधित जो कि एक आउटपुट डिवाइस थी, इसके बारे में हमने देख लिए। अब आपको जो है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। एंड्रॉयड स्टोर, मतलब जो प्ले स्टोर में जाकर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, उसको भी यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो आपके लिए वहाँ पे भी सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही हम कुछ अन्य आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है और कुछ अन्य चीज़ें, उनके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं एक और आउटपुट डिवाइस जिसका नाम है प्रिंटर। और प्रिंटर सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है मॉनिटर पर जो डाटा दिखता है सॉफ्ट कॉपी में,
तो सॉफ्ट कॉपी को किसी कागज़ के माध्यम से आउटपुट के रूप में प्रदान करने का काम करती है एक डिवाइस जिसका नाम है प्रिंटर। और प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये कागज़ पर छापने का काम करती है कोई भी जानकारी को। कंप्यूटर से जानकारी का जो आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारी को मतलब यहाँ पे देखिए प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके, इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी यहाँ पे डाल दी गई और जहाँ से परिणामों को धीरे धीरे वो प्रिंट करता है, ठीक है। प्रिंटर जो है प्रिंटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पहला प्रिंटर तो आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आपको देखने को मिलेगा नॉन इम्पैक्ट। तो इसमें भी आपको सब कैटेगरी देखने मिलेगी, मतलब ये तो दो कैटेगरी हो गई। सब कैटेगरी का अगर बात करें तो यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जहाँ पर कोई आवाज़ आए, मतलब कुछ जो है ठोकने पीटने या फिर कुछ जो है टच करने की आवाज़ आए या इम्पैक्ट कर किया जाए, तो इसे नाम से स्पष्ट है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ना। जैसे टाइपराइटर जो है प्रिंटर, यह विधि का जो है टाइपराइटर विधि के समान ही, मतलब ये टाइपराइटर जैसे खट 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 ठोकने की आवाज़ आती है ना, तो वैसे यहाँ पे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर उसी के समान होता है। मतलब जिसमें धातु का हैमर लगा होता है, प्रिंट हेड होता है जो टाइपराइटर होता है, जो कागज़ व रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर व कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज़ पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियाँ होती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, हमको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिलते हैं, डेजिबल देखने को मिलते हैं, लाइन प्रिंटर देखने को मिलते हैं, चेन प्रिंटर देखने को मिलते हैं, ड्रम प्रिंटर। तो इनको हम जो है विस्तार से तो हम जो है कंप्यूटर फंडामेंटल वाले लेक्चर में हम देखेंगे, परंतु यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं, हम देखेंगे सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं? देखिए यहाँ आप एक चित्र देख लीजिए जिसमें पूरी इनवॉइस वगैरह बैंक वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः ये प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करते हैं, खट 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 की आवाज़ आती है। और जो प्रिंट हेड होता है वो अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन जो है रिबन और कागज़ पेपर का पर स्पर्श करके एक डॉट को छापता है और प्रत्येक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। कैरेक्टर की सहायता से हम जो है पूरा कंप्लीट रूप से ये प्रिंट निकलता है। अनेक डॉट मिलकर कैरेक्टर और प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 और 24 पिनों का एक ऊर्ध्वाधर यानी कि एक वर्टिकल फॉर्म में एक जो है समूह होता है। एक बार में कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट छापती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में जो है प्रिंट हेड आगे बढ़ते जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर बात करें तो देखिए प्रिंटिंग गति इसकी जो है 30 से 600 CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड होती है, क्योंकि कैरेक्टर के बेस पर काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है विभिन्न आकार और प्रकार और भाषा के कैरेक्टर ग्राफिक्स आदि को छाप सकता है। यदि प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं तो जो है कोड यानी कि 0-1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त होता है। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कि कैरेक्टर को डिकोड करता है और इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती क्योंकि सबसे प्राइमरी प्रकार के देखे गए थे। फिर हम देख सकते हैं डेजिबल। डेजिबल मतलब देखिए एक फूल के चित्र के जैसा यहाँ देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट रूप से गोल है, तो इसको डेजिबल बोला जाता है। ये देखिए किस प्रकार ये प्रिंटिंग कर रहा है। तो ये देखिए यह ठोस मुद्रा वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजिबल इसलिए है क्योंकि इसमें प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से जो है मिलती हुई है। गुलबहार मतलब गुलबहार एक फूल का प्रकार है। डेजिबल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसमें जो है आउटपुट की जो स्पष्टता है, क्वालिटी है, वो काफ़ी हाई होती है। इसलिए इसका जो उपयोग जो है लेटर को छापने के लिए यहाँ पे होता है। यह लेटर जो है लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र जो है या व्हील जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रहता है और जिसकी प्रत्येक तान में एक कैरेक्टर का जो है ठोस फॉन्ट उभरा होता है। व्हील जो है कागज़ की क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल दिशा में गति करता है और छापने योग्य कैरेक्टर का स्पोक व्हील के सामने घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है और एक छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज़ पर टकराता है, जिससे अक्षर कागज़ पर छुप जाता है और इस प्रकार के प्रिंटर अब बहुत कम उपयोग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है यह भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की जो गति है 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट यहाँ देखने को मिलती है। और ये प्रिंटर जो है मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लाइन प्रिंटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है और बैंड प्रिंटर है। तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए ड्रम प्रिंटर कौन से होते हैं, इस प्रकार से देखिए पूरे ड्रम में आपको कैरेक्टर्स का जो समूह है वो छपा हुआ देखने को मिलता है और जब ये कागज़ पर जाता है तो कंप्लीट रूप से उस पर प्रिंट हो जाता है स्याही लगकर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम रखते हैं जो ड्रम प्रिंटर है।
ड्रम प्रिंटर ये देखें तो इसमें तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, ठीक है। और जो ड्रम होता है वो मतलब उसमें देखिए जिसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर छपे होते हैं, मतलब बने होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन यानी कि रोटेशन में एक लाइन को छापता है। एक तेज गति का हैमर जो होता है प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन को छाप देता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ड्रम प्रिंटर। दूसरा जो प्रकार है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा प्रकार कौन सा देखने मिलेगा, इस प्रिंटर में जो है, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे प्रिंट चेन भी कहा जाता है। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं, प्रत्येक कड़ी लिंक में जो है एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, मतलब एक कैरेक्टर या फिर एक जो फॉन्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगा होता है और जिससे हैमर जो है कागज़ पर टकराकर एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, बैंड प्रिंटर देखने मिलेगा। तो यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है। इसमें जो है चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बैंड प्रिंटर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखें तो दूसरा जो कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसकी बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब एक इम्पैक्ट प्रिंटर देखे थे और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम देखने वाले हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जिसमें कोई जो है इम्पैक्ट या कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब इसमें लेज़र या अन्य चीज़ों का प्रयोग किया जाता है स्याही का। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता, इसमें लेज़र प्रिंटिंग तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी हाई होती है। जैसे आप देख सकते हैं लेज़र प्रिंटर है, फोटो प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, पोर्टेबल प्रिंटर है। साथ में हम देखें तो आपको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा सबसे पहले अगर बात करें तो आपको लेज़र प्रिंटर देखने को मिलता है। लेज़र प्रिंटर वर्तमान में इस प्रकार के आप देख सकते हैं, ये अलग अलग वैरायटी में भी आते हैं, ओनली प्रिंटर भी आते हैं, फिर स्कैनर और प्रिंटर भी दोनों साथ में आते हैं, फोटोकॉपियर भी आती है। तो ये सभी जो है फोटोकॉपी मशीन लेज़र प्रिंटर की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ देखिए ये पूरी संरचना दी है, यहाँ से पेपर जाएगा, यहाँ से जो ड्रम है उसमें घूमता हुआ यहाँ से जो है देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो लेज़र है, लेज़र यहाँ पे पड़ेगी किस पे, जो टोनर है उस पर, और यहाँ से छप जाएगा इसमें कागज़ पर, छप कर यहाँ से निकल कर ये वापस यूज़र को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है हमको कंप्लीट रूप से इसकी वर्किंग। देख लीजिए इसके बारे में। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो बड़े स्तर पर यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद 1980 के दशक की अगर बात करें, लेज़र प्रिंटर का मूल्य जो है लगभग यहाँ देखें तो $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स को छापने में सक्षम होते हैं। अधिकांश लेज़र प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम और एक रोम का ये यहाँ पे यूज़ होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट के द्वारा ही कागज़ पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट बहुत ही छोटे और पास होने के कारण जो है स्पष्ट यहाँ पे प्रिंट होते हैं। इसके अलावा इस प्रिंटर में कॉर्ट्रेज जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें कॉर्ट्रेज का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर सूखी स्याही यानी कि जो टोनर होता है उसको यहाँ पे भर दिया जाता है। लेज़र प्रिंटर जिसे रिफिलिंग कहा जाता है, और लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज़ रोशनी का प्रयोग किया जाता है ताकि वो तेज़ गति से यहाँ जो है प्रिंट करने का काम करती है। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर जो है 300 से लेकर 600 DPI डॉट पर इंच, ठीक है, इसका जो है छापने की क्वालिटी होती है, रेजोल्यूशन होता है। रंगीन लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन होता है। इनकी जो प्राइस है वो लेज़र प्रिंटर नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट की कम होती है, और एक जो होता है उसकी बहुत अधिक यहाँ पे क्या होती है, कीमत होती है कलर वाले की। डुअल मतलब सिंगल डुप्लेक्स, सिंगल साइड और डबल साइड भी देखने को मिलते हैं। इसमें विशेष टोनर का यूज़ होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध होते हैं। ये जो होते हैं प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि कलर होते हैं और क्योंकि इनके छापने की जो गति है काफ़ी उच्च होती है, और यह प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो हम देखिए एक और आप देख सकते हैं यहाँ देखिए लेज़र प्रिंटर की विशेषता है तो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी हाई क्वालिटी होती है, उच्च प्रिंट गति होती है, मतलब हाई जो है स्पीड भी होती है। बड़ी मात्रा में छपाई के लिए इसका यूज़ होता है, और कम कीमत में अधिक अच्छी जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रिंटिंग यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर में जो है हम देखें तो इंकजेट जो प्रिंटर अधिक महंगा होता है। टोनर तथा ड्रम बदलना काफ़ी महंगा हो सकता है।
इंकजेट प्रिंटर से मतलब जो है बड़ा तथा भारी यहाँ देखने को मिलता है। फिर हम देख लेते हैं देखिए थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इस प्रकार से देखिए पोर्टेबल टाइप का देखने को मिलता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज़ पर जो है बैक्स आधारित रिबन से जो है प्रिंट मतलब अक्षर को प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंटर के द्वारा जो है किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद जो है प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का जो प्रयोग है एटीएम मशीन में किया जाता है, तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फोटो प्रिंटर आपको स्पष्ट है। देखिए फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो कि फोटो लैब की जो क्वालिटी है फोटो पेपर उसको उसमें छापा जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इन प्रिंटरों के पास जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ देखिए नोज़ल मतलब एक प्रकार से देखें तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, परंतु इनकी जो प्राइस मतलब एक प्रकार से महंगाई है, मतलब प्रिंट की जो क्वांटिटी या फिर जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, महंगे भी आते हैं, परंतु कुछ समय तक इनमें इनका यूज़ न करने पर जो है इनमें स्याही के जो है ये सोख लेते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रिंटर ये वाले प्रिंटर के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ फ़ोटो प्रिंटर में जो है मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। 4:6 मतलब जो पासपोर्ट साइज़ जो होता है उससे बड़ी जो फ़ोटो होती है, मतलब हम देखें पोस्ट कार्ड बराबर की, तो उसको सीधे डिजिटल कैमरे के मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में प्रिंटर काफ़ी एडवांस हो गए। ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले जो लेज़र प्रिंटर है उच्च क्वालिटी की तस्वीरें यहाँ प्रिंट करते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फोटो प्रिंटर के रूप में भी बाजार में लाया जाता है। बड़ी संख्या में नोजल तथा बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फ़ोटो स्याही हल्का जो है यहाँ देखिए CM के जिसे हम बोलते हैं सियान मेजेंटा और हल्का काला रंगों में कॉटरेज को यहाँ पे देखने को मिलता है। ये अतिरिक्त जो रंगीन कॉटेज है उसकी सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने जैसा फोटो छापते हैं। इसका परिणाम साधारणतः इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर से काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार हम देखने वाले हैं कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, जिसमें एक नोजल होती है जो कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का जो आउटपुट है बहुत स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर बना होता है। और रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला। इसलिए इसको जो है यहाँ देखिए, मतलब ये हम शॉर्ट में अगर बोले तो CM के इसको बुलाया जाता है, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। और ये चारों रंग मिलकर किसी रंग को यहाँ पर उत्पन्न करते हैं जो कि पिक्चर को छापने का यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा इस प्रिंटर में मुख्य समस्या है कि प्रिंट हेड में एक इंक क्लॉगिंग हो जाती है, यानी कि कुछ समय तक यूज़ ना करे तो इंक जो है जम जाती मुहाने पर, और इसमें प्रॉब्लम होती है इस प्रकार की। बाकी डेली इसका यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। और यहाँ देखिए ये समस्या जो है इसको हल कर दिया गया। इसके लिए मतलब जो है वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। और इसके अलावा इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग है, यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी हम देखें तो 300 डॉट पर इंच DPI देखने को मिलती है। एक और है पोर्टेबल प्रिंटर। ठीक है, पोर्टेबल प्रिंटर आप देख सकते हैं, देखिए एक स्लॉट में आपको दिख रहा है। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या फिर थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। यह जो है देखिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी सहायता करते हैं, इसलिए इनको पोर्टेबल प्रिंटर बोला जाता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से जो है सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले काफ़ी महंगे हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंटर डिजिटल कैमरे से तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल प्रिंटर भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए हम एक और जो प्रिंटर है, जैसे एक ऑल इन वन प्रिंटर आपको देखने मिलेगा। ऑल इन वन प्रिंटर जिसमें आपको फ़ोटो कॉपी भी देखने को मिलेगी, स्कैन भी देखने को मिलेगा और प्रिंट भी देखने को मिलेगा। तो ये तीनों काम जिस प्रिंटर के द्वारा किया जाता है उसको बोला जाता है ऑल इन वन प्रिंटर। एक और होते हैं 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर वर्तमान में देखें तो बहुत सारे जैसे 3D गेम है, मूवी है, ये सभी आने लगी, तो उसके लिए यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो आई होप सारी चीज़ें जो आपको जो है प्रिंटर के बारे में यहाँ समझ में आई होगी। फिर कुछ अदर चीज़ें हम देखेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के बारे में नहीं, हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस 2 देख ली हमने, कौन कौन सी, एक तो देख लिए मॉनिटर और एक देख लिए है प्रिंटर। तो दोनों हमारी मतलब एक प्राइमरी रूप से मॉनिटर यूज़ होता है, सेकेंडरी रूप से प्रिंटर होता है। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं, ताकि आपको जो है एक बेसिक पता चल जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है। तो प्रिंटर के बारे में हमने पढ़े, आउटपुट डिवाइस, उसके प्रकार हमने देखे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट में आपने डॉट मैट्रिक्स देखे, डेजिबल देखे, लाइन देखे, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। उसके बाद आप देखिए
नॉन इम्पैक्ट में आपने लेज़र देखें, फोटो प्रिंटर देखें, इंकजेट देखें, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और 3D प्रिंटर, इन सभी के बारे में यहाँ पे हमने देखा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टोर जो प्ले स्टोर उसमें जाकर सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और सारे जो कोर्स है उसको सीक्वेंस में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो है अदर आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्लॉटर है, साउंड है, अन्य जो आउटपुट डिवाइस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर आउटपुट डिवाइस के बारे में। अदर आउटपुट डिवाइस जैसे कि इसके पहले अपने जो है दो आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़े। जैसे अगर देखें तो एक पढ़ा हमने मॉनिटर के बारे में और एक पढ़ा हमने प्रिंटर के बारे में। तो मॉनिटर के संबंध में हमने कंप्लीट रूप से यहाँ पे डिस्कशन देखा है, ठीक है। जो मॉनिटर होती है सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ की जाती है, और प्रिंटर हम देखें तो सेकेंडरी, मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में यानी कि पेज की सहायता से जो है प्रिंट करने का काम करती है प्रिंटर। तो दो हमने यहाँ पे विस्तार से देख ली। अब अदर आउटपुट की अगर बात करें तो अदर आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर हम देखेंगे क्या होता है। हेडफोन या ईयरफोन हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखें तो हमको देखने को मिलता है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म जिसे COM बोला जाता है। प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं, साउंड कार्ड आप देख सकते हैं, स्पीकर्स यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लॉटर की। तो प्लॉटर क्या होता है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ प्लॉटर इस प्रकार की एक मशीन होती है। अगर आप जाएंगे कहाँ पे, जैसे अपनी बाइक है और बाइक में आप चाहते हैं कि एक रेडियम की जो है, मतलब जो सामने कुछ लिखा रहता है, कुछ भी आप लिखवाते हैं, ठीक है, अपना जो जो भी पसंदीदा चीज़ है गाड़ी के फ्रंट में या बैक में जहाँ भी, तो उसको प्रिंट करवाना है रेडियम वाला, तो आप इस प्रकार से जो है प्लॉटर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब जो है एक पेन की सहायता से यहाँ देखने को मिलता है। ड्रम पेन प्लॉटर है और एक फ्लैट बेड होता है। फ्लैट बेड मतलब पूरी पूरी कंप्लीट शीट प्रिंट करने के लिए। तो ये डिज़ाइन बना देता है और इस डिज़ाइन को निकाल कर उसमें चिपकाया जा सकता है, किसमें, जहाँ आपकी जहाँ भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। तो प्लॉटर एक जो है मतलब बहुत पावरफुल आउटपुट डिवाइस मानी जाती है, ठीक है। और इसका भी जो काम है कुछ हद तक प्रिंटर जैसे ही होता है। प्लॉटर का प्रयोग बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ होता है, चार्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ग्राफ्स बनाने के लिए यूज़ होता है, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट, बैनर, इन सभी को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग हम जो है 3D जो ड्राइंग है उसको भी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और इस डिवाइस में एक पेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने भी बताया आपको, प्लॉटर का जो प्रयोग है बेसिक रूप से अगर देखें तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो होती है, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है, CAD बोला जाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिल्डिंग ग्राफ्स होते हैं, इन सभी को डिज़ाइन करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। और प्लॉटर जो है प्रिंटर से काफ़ी बड़े आकार में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़े आकार में यहाँ देखने को मिलते हैं प्लॉटर, ठीक है। ये सब डिज़ाइन जो है को इन सभी डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए इसके अंदर जो है CMYK यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये 4 कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है प्लॉटर के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें तो हमको टाइप्स देखने को मिलते हैं। टाइप्स में आप देख सकते हैं दो प्रकार हमने देखते हैं, एक तो ड्रम पेन प्लॉटर देखें, एक फ्लैट बेड प्लॉटर देखें। तो पहला देखें ड्रम पेन प्लॉटर। तो ड्रम पेन प्लॉटर पेन जो प्लॉटर है वो हम देखें तो आपको देखने मिलेगा इस प्रकार से। देखिए ये चित्र दिख रहा है, और ये एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है। पेन के द्वारा कागज़ पर जो है चित्र या आकृति का निर्माण किया जाता है, और इस डिवाइस में कागज़ एक ड्रम के ऊपर चढ़ा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और धीरे धीरे जो है खिसकता जाता है, पेन प्रिंट करता जाता है, और एक मैकेनिकल कलाकार की तरह भी यहाँ पे कार्य करता है। कई ड्रम पेन प्लॉटर में फाइबर टिप्ड जो है पेन का प्रयोग किया जाता है। यदि उच्च क्वालिटी की आवश्यकता हो है तो यहाँ जो है टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का प्रयोग किया जाता है। कई रंगीन प्लॉटर में 4 या 4 से अधिक पेन यहाँ देखने को मिलते हैं। प्लॉटर जो है एक आकृति को इंच प्रति सेकंड में यहाँ पे प्रिंट करने का काम करता है। दूसरा जो प्लॉटर होता है वो हम देखें तो यहाँ पे फ्लैट बेड प्लॉटर देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए फ्लैट पैनल है, यहाँ पे सीट रखी हुई है और यहाँ पे छापने का काम कर रहा है। तो फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज़ को स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रख दिया जाता है, और इसमें एक भुजा पर जो है पेन लगा दिया जाता है, जो मोटर से कागज़ पर ऊपर नीचे यानी कि एक्स और वाई जो पोजीशन है उसमें घूमकर चित्र या आकृति का निर्माण करता है, और इसमें पेन जो है कंप्यूटर से भी नियंत्रित किया जाता है। फिर यहाँ देखिए हमको आउटपुट डिवाइस के रूप में देखने को मिलते हैं। देखिए एक तो साउंड कार्ड देखने को मिलता है। साउंड कार्ड आप देख सकते हैं, ये देखिए कंप्यूटर में एक इनबिल्ट भी होता है और एक आधार से हम लगा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए USB हमारा माइक्रोफोन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये इसको जो है USB में अटैच करेंगे, 7.1 जो चैनल है वो वाला साउंड कार्ड, और सिर्फ आउटपुट में हमको एक माइक देखने को मिलेगा और एक साउंड देखने को मिलेगा ईयरफोन वाला, और उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे कुछ बटन्स और कुछ इंडिकेटर स्लाइड देखने मिल देंगे।
म्यूट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वॉल्यूम बढ़ाने घटाने की चीज़ भी आपको यहाँ दी है। मतलब हम एक्सटर्नल साउंड कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और एक इंटरनल साउंड कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल साउंड कार्ड जो होता है कंप्यूटर या लैपटॉप में इनबिल्ट होता है। जब आपको इस प्रकार की बटन वहाँ देखने मतलब जो है एक पोर्ट देखने को मिलता है, ऑडियो पोर्ट, तो यहाँ आप समझ जाइए साउंड कार्ड लगा हुआ है। अब वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ देखो माइक्रोफोन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, कुछ अन्य जो पिन होती है उनको भी आप अटैच कर सकते हैं और ये साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे कि सीपीयू जो होता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू कोई भी प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने का काम करता है। उसी प्रकार अगर साउंड को प्रोड्यूस करना है, साउंड को प्रोसेस करना है, तो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ये साउंड कार्ड यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। इसके बाद आप देखिए स्पीकर। तो स्पीकर क्या होता है, स्पीकर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे साउंड को यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको यूज़र को सुनाने का काम करता है, यानी कि आउटपुट को यहाँ पे प्रदर्शित करने का काम करता है, या आउटपुट के परिणाम को दिखाने का काम करता है, दिखाने नहीं सुनाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ देखें तो स्पीकर, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो साउंड कार्ड है और स्पीकर। तो जैसे साउंड कार्ड है एक एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन बोर्ड होता है, जैसे मदर बोर्ड होता है। इसका प्रयोग साउंड को प्रोसेस करने के लिए होता है, ये हमने देखे, आउटपुट देने के लिए किया जाता है और उसको सुनने के लिए यहाँ स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में गाना सुनने, फिल्म देखने या फिर गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज वर्तमान की अगर बात करें, साउंड कार्ड मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट हो जाता है, अलग से ये देखने को नहीं मिलता। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक है। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर जो है ध्वनि उत्पन्न करता है। और सभी साउंड कार्ड मिडी मिडी मतलब मिडी प्रकार की एक फाइल देखते होंगे आप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये सपोर्ट करते हैं। मिडी जो है संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त करने का एक प्रकार से मानक माना जाता है। साउंड कार्ड दो तरीकों से यहाँ डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं हेडफोन्स, या फिर हम बोल सकते हैं ईयरफोन। ईयरफोन मतलब जो कान के अंदर फंसते हैं, और हेडफोन मतलब जो हेड के ऊपर से आकर कान में यहाँ ऊपर की साइड फंसते हैं। तो ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग यहाँ पे प्राइस के अनुसार देखने को मिलते हैं। तो एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है हेडफोन या फिर ईयर प्लग जो मशीन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका प्रयोग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इनको सुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करके हम किसी को डिस्टर्ब किए हुए मतलब बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए हेडफोन से या ईयरफोन से अपने कान में लगाकर म्यूज़िक सुन सकते हैं। हेडफोन को कान के ऊपर से पहनते हैं तो यहाँ देखिए दो कप आपको देखने मिलते हैं, इसको हेडफोन बोलते हैं। और ईयरफोन जो है कान के अंदर इसको पहना जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें इसी में, तो यहाँ देखिए हमको जो है हेडफोन में ही, हेडफोन हमारे कंप्यूटर के साउंड कार्ड से ऑडियो इनपुट को लेकर वेव साउंड के रूप में ऑडियो आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्तमान समय में बहुत प्रकार के हेडफोन आ चुके हैं, साउंड को और अच्छी वेव साउंड में जनरेट करते हैं। इन हेडफोन को भी किसी भी म्यूजिकल डिवाइस यानी यहाँ देखें जो हेडफोन है 3.5 mm का जो जैक पोर्ट है उससे कनेक्ट किया जाता है, और ताकि हम जो है इससे जो है साउंड को सुन सकें। फिर होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है कंप्लीट रूप से इसका डायग्राम दिया हुआ है, और ये प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के देखने को मिलते हैं। और ये भी एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर पिक्चर को, वीडियो को, प्रेजेंटेशन को, मूवी को देखने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर हमारे कंप्यूटर से जो है HDMI या फिर BGA केबल, ठीक है, HDMI जो है, चलिए HDMI का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। BGA का फुल फॉर्म भी बता सकते हैं आप, क्योंकि पीछे हमने पढ़ चुके हैं। इसको कनेक्ट किया जाता है डिस्प्ले को देखने के लिए। इसमें जो है सफ़ेद सरफेस बोर्ड यानी कि वाइट स्क्रीन है या फिर कोई बॉल है, उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, किसका, प्रोजेक्टर का, ठीक है, प्रोजेक्टर के द्वारा। फिर हाँ, जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के बारे में देखें तो इस प्रोजेक्टर की सहायता से हम जो है एक जो है अच्छे एक हॉल या कमरे में बैठकर मूवी या वीडियो देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर प्रयोग जो है, इसका ज़्यादातर प्रयोग स्कूल, कॉलेजेस, मीटिंग, सेमिनार में अपने प्रोजेक्ट को दिखाने, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन प्रोजेक्टर 3 प्रकार के यहाँ हो सकते हैं, जैसे वीडियो प्रोजेक्टर है, मूवी प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है। तो ये देखने को मिलते हैं आपको। उसके बाद हम देखें तो हमको माइक्रोफिल्म देखने को मिलती है। माइक्रोफिल्म इस प्रकार से देखें तो ये देख सकते हैं, देखिए रील हम इसको बोल सकते हैं। माइक्रोफिल्म एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें एक माइक्रोफिल्म होती है जिससे जो है हम टेक्स्ट या पिक्चर को 35 mm की फिल्म कोटेट में स्टोर करके रखते हैं, जिसका मतलब इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर पेरोल अकाउंटिंग में, इंश्योरेंस, इन्वेंट्री में, एम्प्लॉई डाटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद होती है टच स्क्रीन, ठीक है। माइक्रोफिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। तो माइक्रोफिल्म जो होती है इसका प्रयोग
फोन्स या जो है जो कॉपी माइक्रोफोन्स कॉपी या कैसेट जो रील है उसके कैप्चर पिक्चर को माइक्रो फिल्म रीडर द्वारा रीड किया जाता है, यहाँ देख सकते हैं। तथा इसमें एक लेंस होता है जिसके माध्यम से हम पिक्चर या फोटोज़ को रिसाइज या जूम भी कर सकते हैं। टच स्क्रीन की अगर बात करें, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस के रूप में भी यूज़ की जाती है और एक आउटपुट, क्योंकि टच स्क्रीन मतलब एक इनपुट भी ले रही है और आउटपुट भी दे रही है, तो दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें हम कुछ डाटा या इन्फॉर्मेशन को टच स्क्रीन के द्वारा इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट के रूप में तुरंत देख सकते हैं। टच स्क्रीन प्रयोग ज़्यादातर गैजेट्स में यूज़ होती है, स्मार्टफोन्स में यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है। तो ये जो है टच स्क्रीन में एक सेंसर का प्रयोग किया जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में कोई तारों की श्रृंखला होती है जो कि हमारे टच करने पर काम करती है, ठीक है, जिससे हम जो है टच स्क्रीन को स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। और ये मतलब वे उपकरण जिनके द्वारा जो है कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को यहाँ पर प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं ताकि हमको जो है और अन्य चीज़ों भी यहाँ पता चल जाए। और प्रिंटर हमने देखे, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि चार्ट, ग्राफ्स, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने का काम करता है। प्रोजेक्टर हमने देखे, प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या वीडियो को एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन प्रदर्शित करके जो है श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी स्क्रीन जैसी स्क्रीन है उसको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करने जो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है। कंप्लीट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया। तो देखिए हमने पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखें तो वो हम देख चुके हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में हमने जो है क्या थी, कंप्यूटर का जो परिणाम है जिस डिवाइस के माध्यम से मिलता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का आउटपुट मिलते हैं, साउंड है, डेटा, मॉनिटर है, मेमोरी है, ठीक है, ये सभी जो है आउटपुट के रूप में यहाँ दिखती हैं। आउटपुट डिवाइस यहाँ बहुत विभिन्न प्रकार के देखें। मॉनिटर पहला देखें, ठीक है, मॉनिटर के प्रकार देखें, अलग अलग प्रकार से देखिए, फीचर्स देखें, वीडियो स्टैंडर्ड देखें। फिर प्रिंटर के बारे में देखें, प्रिंटर दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने देखें। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हमने जो है यहाँ देखिए डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर के बारे में देखा। उसके बाद हम जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो हमने लेज़र प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट, पोर्टेबल, मल्टीफंक्शनल, थर्मल और 3D प्रिंटर के बारे में हमने यहाँ पर देखा। कुछ अदर चीज़ों की अगर बात करें तो अदर जो आउटपुट डिवाइस है उसमें हमने देखे प्लॉटर देखे, हेडफोन देखें, कंप्यूटर फिल्म देखें, प्रोजेक्टर देखें, साउंड कार्ड, स्पीकर, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्टर के दो प्रकार, ये प्लॉटर है, प्लॉटर यहाँ देख सकते हैं। प्लॉटर के दो प्रकार हैं, एक तो ड्रम पेन और एक तो फ्लैट बेड, ठीक है। साउंड कार्ड, स्पीकर के बारे में हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद आप देखिए हेडफोन्स के बारे में देखा, फिर प्रोजेक्टर के बारे में यहाँ देखा, माइक्रोफिल्म के बारे में देखा, टच स्क्रीन के बारे में देखा और कुछ अदर चीज़ें देखें जो कि आउटपुट डिवाइस से संबंधित थी। तो यहाँ देखिए कंप्लीट रूप से हमारा आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो जाता है कंप्यूटर की। और ये जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एंड्रॉयड स्टोर में जाकर जो है हम देखें तो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन है उसको आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप सीक्वेंस में सारे जो वीडियोस है वहाँ पे प्राप्त कर सकें। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ने वाले इसके बाद की क्लास में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश सत्ता है जी, दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें?
तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।